तो आज हम देखेंगे रक्त, ब्लड। तो ब्लड की खोज, तो ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो सेरोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी। तो रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। यह एक संयोजी ऊतक भी है। इसका पीएच मान जो होता है 7.4 क्षार, इसमें 7.4 क्षार होते हैं। मेल में होते हैं 5.5 लीटर, फीमेल में होते हैं 5 लीटर। इसका निर्माण लीवर में होता है जो भ्रूण अवस्था में होता है, और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में। तो इसका निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो एडल्ट होते हैं, वयस्क मानव होते हैं जिनमें हड्डियाँ पूरी तरह विकसित हैं, उनमें अस्थि मज्जा में बोन का निर्माण होता है। और जो बच्चे होते हैं जो माँ के पेट में होते हैं, अभी अभी वो माँ की पेट में है, और उनका उनका ब्लड कहाँ बनता है? तो वो भ्रूण में बनता है। वो भ्रूण अवस्था में लीवर में बनता है उनका ब्लड। और हम देखेंगे तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये प्लीहा में स्टोर, और इसका कब्र कहाँ है? स्प्लीन में। स्प्लीन में स्टोर होता है और इसका कब्र भी वहीं पे है। तो स्टोर ही कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है, और इसका कब्र भी प्लीहा ही होता है। ये ब्लड बैंक में स्टोर होता है, और ये ग्रेवयार्ड में इसकी डेथ हो जाती है, तो ये ग्रेवयार्ड में चला जाता है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डेसीलीटर है, और हीमोग्लोबिन में मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर होता है, और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। जो मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन अधिक होता है। तो फीमेल, अगर मेल को मुक्का मारेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन फीमेल को एक मुक्का मारे तो वो गिर जाएगी, क्योंकि इसमें आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी से इंसान कमज़ोर रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की तो विलियम हार्वे ने की थी। इसके जो फंक्शन होते हैं, ब्लड के कार्य, यह उसका कार्य होता है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण यानी कि यह 120 की स्पीड से जाता है, 120 की स्पीड से जाता रहता है, और 120 की स्पीड से ये ब्लड फ्लो होता है आगे की तरफ, और जब लौट के आता है तो 80 हो जाता है। इसी को ब्लड का ताप नियंत्रण का एक माध्यम है, जिसे कहते हैं ताप नियंत्रण। तो पोषक पदार्थ का परिवहन, तो ब्लड क्या करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, O2 प्लस CO2 का भी परिवहन करता है, और उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है। तो ये उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है, तो जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसका ही परिवहन करता है।